बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी के द्वारा फिलहाल कर दिया गया है। तो जिस सूची का इंतजार किया जा रहा था वो सूची बीजेपी के द्वारा ला दी गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जिसमें 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब ये उम्मीदवार कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन लगातार मंथनों का दौर जारी था। मंथन के बीच में फिलहाल जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी गई है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब ये कौन से उम्मीदवार हैं ये भी हम आपको सूची को सामने रखेंगे और बताएंगे कि कौन से उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनावों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब देखना यह होगा क्या सभी उम्मीदवार जो कि मैदान में उतारे गए हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग जो बातें हैं, जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी नाराजगी जहां पर एक तरफ जाहिर कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार खुश नहीं है, कोई कह रहा है चिराग पासवान खुश नहीं है। हालांकि आज जो पोस्ट किए गए थे उसमें सकारात्मक बातचीत, एकजुटता का जिक्र किया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा। लेकिन फिलहाल फर्स्ट लिस्ट जो है इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी कर दी गई है। 71 जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की गई है। अलग अलग सीटों से इन 71 उम्मीदवारों को उतारा गया है और एक्शन और इलेक्शन मोड में बीजेपी लगातार ही बिहार के चुनावों को लेकर चलती हुई नजर आ रही थी। फोकस बहुत ज्यादा था, बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम भी किया। ऐसे में ये उम्मीदवार क्या वाकई इन सभी सीटों के ऊपर जीत पाते हैं, ये बड़ा सवाल। और 71 उम्मीदवारों की जो फर्स्ट लिस्ट है बीजेपी के द्वारा फिलहाल जारी कर दी गई है। इसी खबर के ऊपर साकेत ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, फिलहाल कौन कौन से उम्मीदवार इस लिस्ट में रखे गए हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, आज चूंकि इस मुद्दे पर मीटिंग भी हुई थी, आज मुख्यमंत्री के पास भी तमाम जो बीजेपी के नेता गए थे, तो वहां पर मीटिंग हुई और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। और कम से कम मैं अभी नाम पढ़ रहा था, लगभग बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो फिर से एक बार उन लोगों को मौका दिया गया है और कुछ नाम इसमें से कटे भी। अब देखना होगा पूरी तरह से कि कौन कौन लोग, जो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं या पूर्व विधायक हैं जिनका नाम इसमें से कटा है। लेकिन फिलहाल 71 सीटें जो है वो बीजेपी ने अनाउंस कर दी है और माना जा रहा है कि जो ये 71 सीटें अनाउंस की गई है इस पर कोई विवाद नहीं था। ये तमाम सीटें बीजेपी कोटे की सीटें थी और चूंकि अब नॉमिनेशन की भी तारीख गिने चुने दिन बचे हैं, 17 तारीख तक पहले फेज का नॉमिनेशन होना है, तो उससे पहले जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं था उन सीटों को जारी कर दिया गया है। आगे भी चूंकि जब आज मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज शाम तक घोषणाएं जो है वो एनडीए के दलों की तरफ से होगी और उसी कड़ी में आज देखिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। हो सकता है थोड़ी देर बाद जेडीयू के तरफ से भी लिस्ट जारी हो और उसके बाद एक कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की संभावना है एनडीए के तमाम दलों के तरफ से। तो लगातार जिस तरह से पल पल राजनीति बिहार की बदली है, जिस तरह से सीटों पर विवाद हुआ, देर रात तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर बैठक बीते दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जा रहा था, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में कैंसिल हो गई थी। फिलहाल हिमांशु भी इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल ये जो 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है इसमें कौन कौन सी सीट्स हॉट सीट्स हैं और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, ये जो 71 नामों की सूची है ये वही 71 नाम हैं जो फर्स्ट फेज में आने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इसमें लगभग 4-5 सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी सम्राट चौधरी की तारापुर 164 नंबर विधानसभा सीट जो है तारापुर, वहां से उनका नाम इस सूची में जारी कर दिया गया है। उसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे नंबर पे उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 168 नंबर विधानसभा सीट, वो उनका नाम भी इसमें दे दिया गया।
गया है। नितिन नवीन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, बांकीपुर से उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो ये जो लिस्ट 71 नामों की लिस्ट आई है, इसमें साफ तौर पर सीधे सीधे इसमें लिखा गया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, तारकेश्वर प्रसाद हो, या रेणु देवी हो, प्रेम कुमार हो, मंगल पांडे हो, श्री कृष्ण मुरारी ऋषि हो, इन सभी लोगों के नाम जो मंत्री परिषद में भी हैं और बड़े लीडर्स हैं, उन सभी लोगों के नाम इसमें दे दिए गए हैं। तो पहले नंबर की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की, वो जारी कर दी गई है। हालांकि इसके बीच में काफी चीजें सामने निकल कर आई कि कुछ लोग टिकटों को लेकर विवाद कर रहे हैं, लेकिन 71 नाम जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कोटे की सीट थी वो उन्होंने जारी कर दी है, जिसमें उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और कई मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अजय, हिमांशु, क्या इसमें किसी का नाम भी काटा गया है? क्योंकि उसको लेकर भी लगातार जो संशय था वो बरकरार था कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जिनको दोबारा मैदान में शायद ना उतारा जाए, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि ये लिस्ट जो है अभी आई है, इसमें एक बार पूरी तरीके से लिस्ट को चेक करना पड़ेगा कि कहां से किन किन के नाम काटे गए हैं। लेकिन जो मोटा मोटी हम लोगों को जानकारी मिली है वो यही जानकारी मिली कि तकरीबन 20% टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। तो उस 20% टिकट में कौन कौन नए चेहरे हैं वो एक बार देखने होंगे। तो ये मान के चलिए कि 71 में से तकरीबन 7 से 8 नाम जो हैं वो नए हो सकते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और ये आंकड़ा बढ़ के 10 तक भी हो सकता है। लेकिन एक बार ये 71 नामों की लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, कहां से किस किस को के टिकट दिए गए हैं, किस किस का नाम काटा गया है। लेकिन ये बात तय है कि जो बड़े लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, पुराने लीडर्स थे, उनको दिए गए टिकट ज्यादातर लोगों को रिपीट किया गया है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वो बहुत कम थी और पार्टी को ये बहुत अच्छे तरीके से हिमांशु, इस सबके बीच में एक बार दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि 71 नामों की जो पहली सूची बीजेपी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कई सारी हॉट सीट्स भी कही जा रही है, दोनों उप मुख्यमंत्री की सीटें भी यहां पर ऐलान किया गया, उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। इसमें बेतिया से श्रीमती रेणु देवी को उतारा गया है और रक्सौल सीट से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को उतारा गया है। पिपरा जो सीट है वहां से श्याम बाबू प्रसाद यादव को उतारा गया उम्मीदवार के तौर पर। वहीं मधुबन सीट से राणा रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को उतारा गया है। ढाका से पवन जायसवाल को उतारा गया है। रीगा सीट से बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है और बतनाहा सीट से अनिल कुमार राम का नाम शामिल है। परिहार सीट से गायत्री देवी का नाम इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 71 नामों की जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। और भी आपको बता देते हैं, सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा का नाम है। खजौली सीट से अरुण शंकर प्रसाद को दिया गया है। बिस्वी सीट से हरिभूषण ठाकुर बचौल को टिकट दिया गया है। वहीं राजनगर सीट से सुजीत पासवान को टिकट दिया गया है। झंझारपुर सीट से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है। छातापुर सीट से नीरज कुमार सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट दिया गया है। और इस सबके बीच में अलग अलग जो सीटें हैं, 18वीं सीट है जिसमें इस लिस्ट में जो नाम लिखा गया है, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को दिया गया है। सिकटी से विजय कुमार मंडल को दिया गया। किशनगंज सीट से स्वीटी सिंह को टिकट दिया गया है। बनमनखी से कृष्ण कुमार कृषि को टिकट दिया गया। पूर्णिया सीट से विजय कुमार खेमका को यहां पर मैदान में उतारा गया है, पूर्णिया सीट से। वहीं कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया है। प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह को टिकट दिया गया है। कोड़ा से कविता देवी और सहरसा से आलोक रंजन झा मैदान में उतरे हैं बीजेपी के द्वारा। गौरा बौराम से सुजीत कुमार सिंह को उतारा गया है और दरभंगा सीट से संजय सरावगी को मैदान में उतारा गया है। केवटी सीट से मुरारी मोहन झा को उतारा गया है। जाले से जिवेश कुमार मिश्रा को और आई से श्रीमती रमा निषाद को, कुड़नी से केदार प्रसाद गुप्ता को उतारा गया है। बरूराज से अरुण कुमार सिंह को उतारा गया है। साहिबगंज जो सीट है वहां से राजू कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बैंकुटपुर से मिथिलेश तिवारी का नाम है। सिवान से मंगल पांडे को टिकट दे दिया गया। दरौंदा से कर्णजीत सिंह को टिकट दिया गया है। गौरिया कोठी से यहां पर जो टिकट दिया गया है वो देवेश कांत सिंह को दिया गया है। तरैया से जनक सिंह को टिकट दिया गया है। अमनौर से जो टिकट दिया गया है वो कृष्ण कुमार मंटू को दिया गया है। हाजीपुर से अवधेश सिंह को टिकट दिया गया है। लालगंज से संजय कुमार सिंह का नाम सामने आया। पातेपुर से वहीं अगर देखा जाए तो लखेंद्र कुमार रोशन का नाम है। वहीं मोहिउद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह का नाम है। बछवाड़ा से सुरेंद्र महता, तेघरा से
रजनीश कुमार और बेगूसराय सीट से कुंदन कुमार को मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर 71 उम्मीदवारों की यह सूची है, जिसमें सभी के नाम शामिल है। भागलपुर से श्री रोहित पांडे को उतारा गया है, बांका से श्री राम नारायण मंडल को उतारा गया है, कटोरिया से पूरणलाल टुड्डू को उतारा गया है, तारोपुर से सम्राट चौधरी का नाम, तो सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उतारा गया है। वहीं मुंगेर से श्री कुमार प्रणय को उतारा गया है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, तो विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से उतारा गया है। बिहार शरीफ से सुनील कुमार को, दीघा जो सीट है वहां से संजीव चौरसिया को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर जो 71 उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया गया है। बांकीपुर से नितिन नबीन को और कुमरार से संजय गुप्ता को, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। दानापुर से श्री रामकृष्ण पाल यादव को टिकट दिया गया है। विक्रम सीट से सिद्धार्थ सौरभ को और बड़हरा सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया बीजेपी के द्वारा। आरा जो सीट है संजय सिंह को टिकट दिया गया है। तरारी से विशाल प्रशांत को टिकट दिया गया है। अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह को टिकट दिया गया है और गरुआ सीट से उपेंद्र दांगी को मैदान में उतारा गया है। 71 उम्मीदवारों की सूची, जिसमें गया जो शहर है, गया जी से प्रेम कुमार मैदान में उतरेंगे, वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह और वारसलीगंज से अरुणा देवी को सीट दी गई है और जमुई से श्रेषी सिंह को दी गई है टिकट। और आरा से संजय टाइगर को यहां पर जो उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है इस लिस्ट में, वो जानकारी मिली है। कुल मिलाकर 71 उम्मीदवारों के नाम पार्टी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर मंगल पांडे, डॉक्टर कृष्ण कुमार ऋषि, श्री राम नारायण मंडल और नितिन नबीन के नाम भी इस सूची में शामिल है। हिमांशु, बड़े जो चेहरे हैं वो भी सूची में सामने आ गए हैं। फिलहाल क्या कुछ जो बज़ है वो बिहार में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े चेहरों का नाम भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है और वो एनडीए के साथ में जिस तरीके से मैदान में उतरना चाहिए, मतलब सबसे पहले जाके बाजी मार देना, वो उस कंडीशन में फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। इसलिए उसने सबसे पहले अपने गठबंधन का ऐलान किया, गठबंधन के बाद में उसने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, सीट शेयरिंग के बाद में अब उसने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। मतलब साफ है कि जो एनडीए गठबंधन है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसका पता ही नहीं है। ठीक है हिमांशु, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन साकेत भी क्योंकि ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं। साकेत, लगातार जो बज़ था वो बहुत हाई चल रहा था बिहार के चुनावों को लेकर, टिकट्स को लेकर मंथन का दौर काफी लंबा चला। फिलहाल पहली सूची आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल पहली सूची आई है और इसमें 2-3 नाम चौंकाने वाले हैं, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो रामकृपाल यादव, जो पूर्व सांसद रहे हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनको दानापुर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा था उनके बेटे के लिए वो कोशिश कर रहे थे अभिमन्यु। ठीक है साकेत, फिलहाल हमारे साथ में बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह जुड़ गई है। श्रेयसी, फिलहाल पहली जो सूची है वो जारी कर दी गई है। अलग अलग जो अटकलें थी वो फिलहाल लगाई जा रही थी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो पूरी हुई है? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। पार्टी ने पुनः हमारे ऊपर भरोसा जताया है और एक बिहार की बेटी को, जमुई की बेटी को सेवा करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से जो भरोसा पार्टी मुझ पे जताती है, उस भरोसे को हम लोग और मजबूत करेंगे और आगे वाले चुनाव को अच्छी तरीके से लड़कर जीत कर एनडीए की सौगात में शामिल होंगे। इस बार बिहार में क्या कुछ प्लानिंग के साथ में बीजेपी एनडीए उतर रही है, क्योंकि अपने एक्शन और इलेक्शन मोड के लिए बीजेपी जानी जाती है। इस बार क्या मास्टर प्लान वो है जिसके तहत जो टिकट्स है वो बांटी गई है और जो उम्मीदवार है उनका चयन किया गया है? आई डोंट थिंक एक्शन प्लान को इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर डिस्कस करना चाहिए। सब क्षेत्रों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अब सब विधानसभा सीट की अपनी अपनी चुनौती है। निश्चित रूप से हर इस चुनौती का डट कर एनडीए के पांचों दल एक साथ सामना करेंगे और एक जो अंडर करंट जो जनता के बीच में है, जो बिहार सरकार ने काम किया है
माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से जनता हमारा साथ देगी। अच्छा, पांचों दलों के लिए अलग अलग जो बातें थी वो कही जा रही थी कि शायद सेटिस्फाई है या नहीं है, उसको लेकर भी खास करके नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी कुछ भी नहीं है। ये कुछ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चर्चा में रहने के लिए मीडिया में इस तरह की बातें होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी घटक दल के किसी भी नेता ने ये बात कभी भी सामने रखी कि कोई निराशा है या कोई मतभेद है सबके बीच में। चर्चाएं चल रही थी और इतने बड़े लेवल पे जब इतने सारे नेता मिलते हैं तो निश्चित रूप से सबके अपने अपने। चलिए ठीक है श्रेयसी जी, यानी कि सेटिस्फाइड आप नजर आ रही हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, आप उम्मीदवार के तौर पर चुनी गई है। रामकृपाल यादव जी भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए। दानापुर सीट से आपको टिकट दिया गया है और सबसे पहला सवाल तो यही, क्या सेटिस्फाइड हैं सभी उम्मीदवार जो कि उतारे गए हैं, और आगे की क्या कुछ प्लानिंग के साथ में फिलहाल ग्राउंड पर उतरते हुए सभी नजर आएंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो अपने हम केंद्र के नेतृत्व, सभी नेतृत्व और राज्य के आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी के तरफ से दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आने का निर्णय लिया है। और जहां तक आपने कहा कि पूरे एनडीए एक होकर के मिलेगा भारत और सभी अन्य जो 5 दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो लोग को भी टिकट मिला है और सब लोग प्रसन्न है और बाकी सब लोग मिलजुल करके इस चुनाव को लड़ेंगे और सामने वाले को चुनौती देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 20 सालों से लगातार बिहार का विकास हुआ, जो गड्ढा बिहार से निकलने का काम किया है और बेरोजगारी, गरीबी, किसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, 4 लेन, 6 लेन, रेल लाइन, सब पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीतीश जी सेटिस्फाइड है? ये भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही है। क्या नीतीश जी सेटिस्फाइड है? क्योंकि उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बहुत नाराज चल रहे थे। मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और उनके बगैर सहमति का कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इसी के साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ में भी कोई उम्मीदवार मुझे नजर आ रहे हैं। रविकांत, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त मैं प्राणपुर विधानसभा सीट पे हूं और ये कटिहार लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और निशा सिंह जी का अभी नाम का अनाउंसमेंट हुआ। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगी? आपको टिकट मिला है यहाँ से। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहना चाहेंगे कि जनता जो हम पे विश्वास जताई और पार्टी ने जो विश्वास जताया उस पे हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने आला कमान को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, अब लगातार 2 बार से जीत भी रही है। यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और वोट मांग रही हैं? जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे पतिदेव 3 बार जीते हैं, ये मेरा पहला टाइम है और पहला टाइम में जनता का हमको लगता है कि पूरा प्यार हमको मिला है। और मेरा पहले मुद्दा यही रहेगा कि जो जनता ने विश्वास जताया, 5 साल जो जताया, उस पे हम पूरी कोशिश किए कि वो जो उनकी जरूरतें थी उनको पूरा करें, चाहे सदन के माध्यम से या जो विभाग के माध्यम से। हम पूरी कोशिश किए हैं और बहुत हद तक हमको सफलता भी मिला। पर 2-4 मुद्दा ऐसा भी है जो कि जिसमें हम सफल नहीं हो पाए और आगे भी हमारा रहेगा, प्रयास जारी रहेगा कि वही काम हम मेनली कर सके। निशा जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एक लंबी यात्रा उन्होंने की, वोट अधिकार यात्रा की, आप लोगों के बीच में घूम रही हैं। SIR कोई मुद्दा आप लोगों को लगता है या वाकई ये धरातल पर नहीं है? ऐसा कोई मुद्दा SIR में जो कहा जा रहा है उन लोग के यहाँ से तरफ से कि वोट ये लोग काट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट वही कटा है जिनका यहाँ पर सूची में नाम नहीं है और जिनका माने कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बस उन्हीं का नाम कटा है। और ये बात माने कि झूठ मूठ का अफवाह उड़ाया जा रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे वोट ये लोग काट रहे हैं, ये बात में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार कैंपेन कर रही हैं, बीजेपी पर महागठबंधन ये आरोप लगाता है कि ये लोग विकास की
बातें नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, लास्ट मोमेंट पर बीजेपी जो है ध्रुवीकरण का कार्ड जी। खेलती है, हिंदू मुसलमान कराती है, ये आरोप है उनका। नहीं, अगर उनका ऐसा आरोप है तो हम सीमांचल के उस एरिया से हैं कि जहां पर आप कहिएगा कि 50-50 में ही हम लोग हिंदू मुस्लिम की संख्या है, मगर जी। किसी तरह का विवाद आज तक हमारे क्षेत्र में देखे हैं आप क्या कि हिंदू मुसलमान में हम लोग ने ठीक है झगड़ा करवाया रविकांत, हो? इसी के साथ में आपने दिखाया और बातचीत भी करी क्या कुछ प्रत्याशियों का उत्साह है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो